अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज हमारे पास एक ऑनर 4X आया है। इसमें एक एरर आ जाता है जहाँ पे फैक्ट्री रीसेट लिखा आ जाता है बार बार। जब इसको रीसेट करते हैं उसके बाद फिर दोबारा ये रीसेट ही आ जाता है। तो अगर आप दोस्तों के पास भी ऐसा कोई मसला आ जाता है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। ये देखें, अभी हमने रीसेट किया इसको। द यूज़र पार्टीशन ये इसके अंदर ख़राब हो जाती है। आपने अगर इसका सॉफ्टवेयर भी करवाया तब भी ये ठीक नहीं होगा, बल्कि आप ऑलरेडी करवा चुके होंगे और इसको रीसेट भी आप कर चुके होंगे। ये देखें, अभी मैं इसको रीसेट करता हूँ। ये देखें, रीसेट वाले ऑप्शन पे आ गया है और अब यहाँ पे हमने पावर बटन क्लिक करनी है। पावर बटन के बाद नीचे यस पे ले आना है और उसके बाद फिर यस कर देना है, ओके यानी पावर बटन। ये देखें, अभी फॉर्मेटिंग डाटा हो रहा है। इसके साथ सिर्फ ये होगा कि जो इसके अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों फ़ोन फिर भी ऑन नहीं होगा। ये अभी रीस्टार्ट किया है दोबारा से, यहाँ से ये फिर बंद होगा, बंद हो के फिर ये ऑन हो जाएगा, ऑन हो के शायद ये दोबारा बंद हो के फिर उसी फैक्ट्री रीसेट वाले मोड पे चला जाता है। तो सिर्फ ये ऑनर 4X नहीं, ऑनर 4C वावे के ढेर सारे मोबाइल हैं जो 2010 के बाद से लेके 2020 तक फ़ोन आए हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी देखें, ये फ़ोन दोबारा से उसी मोड पे चला जाएगा फैक्ट्री रीसेट वाले। तो इसको ख़त्म कैसे करना है ये देखें, दोबारा आ गया द यूज़र डाटा पार्टीशन कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड और नीचे फिर वही बैकअप और फैक्ट्री रीसेट। अब दोस्तों फ़ोन को मैंने ओपन कर लिया और इसका eMMC वाला पार्ट आपने भी ओपन कर लेना है, जो भी है। अगर आप इसको ठीक कर सकते हैं eMMC को, मैं सिर्फ तरीका आपको समझा देता हूँ। eMMC वाली जगह से ये देखें, दूसरी साइड पे CPU है, तो उसका भी ख्याल करना है कि कहीं eMMC निकालते हुए CPU को हीट ना चली जाए। तो आपने इस तरह से बोर्ड को फिटिंग करनी है कि आपकी हीट सिर्फ मेमोरी तक जाए। ये देखें, मैंने उस हिसाब से सेट कर लिया। अब मैं ऊपर से हीट दूंगा तो वो नीचे वाली तरफ से आए, नीचे नीचे रहेगी, दूसरी तरफ से CPU को मसला नहीं बनेगा। और ये मैंने ऊपर मोटी सी एक पतरी रख ली है, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि दूसरी तरफ हीट जाने के बहुत कम चांस होते हैं। इसके ऊपर अब लगी हुई है ग्लू थोड़ी सी, वो भी मैं किसी चीज़ से निकाल लेता हूँ इसको ताकि साफ़ किया जा सके। अब दोस्तों ये देखें, मैं कटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। इसको मेमोरी को ख़राब नहीं करना क्योंकि इसके अंदर फ़ाइल भी हमने रीड करनी है। अब ये देखें दोस्तों, इसको हमने साफ़ तो कर लिया है, अभी काफ़ी क्लीन भी हो गई है। उसके बाद ये पेस्ट मैंने इसके ऊपर लगाई है। पेस्ट लगाने का ये फ़ायदा होता है कि इसको आसानी से ऊपर हम उठा सकते हैं। अब दोस्तों मैं एक कटर ये होता है ग्लू काटने के लिए, तो ये साइड से मैं ग्लू काट लेता हूँ ताकि जब हम eMMC को ऊपर उठाएं तो इसके साथ जो कंपोनेंट लगे हुए होते हैं वो ऊपर ना उठ जाएं। अगर वो साथ ऊपर उठ जाते हैं तो फिर आपको एक एक करके लगाना पड़ेगा। ये देखें, हमने मेमोरी IC को रिमूव कर लिया है सक्सेसफुली। अब इस IC को मैं साइड पे रख देता हूँ और बोर्ड को पहले अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड में साफ़ करने के बाद ही हमने मेमोरी को साफ़ करना है। पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं पहले बोर्ड को साफ़ कर लेता हूँ, कभी कभी मेमोरी को भी पहले साफ़ कर लेता हूँ, लेकिन करना तो दोनों को होता है। अब दोस्तों ये देखें, पेस्ट हमने सारी इसकी रिमूव कर ली है। अब दरमियान में जो इसके पॉइंट हैं वो ढेर सारे डैमेज हो गए हैं। तो बाज़ दोस्त ये भी सोचते हैं कि ओहो, ये पॉइंट तो सारे ख़राब हो गए हैं, अब तो ये फ़ोन कभी चल ही नहीं सकता। तो ऐसी बात नहीं है। ढेर सारे पॉइंट जो ये चौकोर मेमोरी होती है, eMMC की बात कर रहा हूँ, UFS की नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने UFS पे काम नहीं किया। तो eMMC के ढेर सारे चौकोर वाली मेमोरी के पॉइंट ही NC होते हैं। NC का मतलब है नॉट कनेक्टेड। वो वैसे डिज़ाइन के लिए उन्होंने लगाए होते हैं। हत्ता कि जो डायरेक्शन वाला पॉइंट होता है, एक पॉइंट देखेंगे आप इसमें अकेला लगा होगा, वो सिर्फ डायरेक्शन सेट करने के लिए होता है, हालांकि वो भी NC पॉइंट होता है। तो ये सारे पॉइंट आपने, अभी मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा,
कि कौन कौन से पॉइंट इसके ठीक हैं और कौन से डैमेज हैं। तो इसको आराम से, ये जो मैं काविया ऊपर मार रहा हूँ, ये इसके ऊपर सफाई करने के लिए रगड़ रहा हूँ, ये हल्का हल्का हाथ रखा हुआ है। ज़्यादा दबाएंगे तो जो रह गए हैं उसके पॉइंट वो भी सारे उड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। अब दोस्तों साफ़ करने के बाद ये थोड़ी सी गिलू यहाँ पे मज़ीद रह गई थी, इसको भी मैं साफ़ करके अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। मुझे एक पॉइंट इसका लग रहा है जो मुझसे डैमेज हो गया है, खैर उसको भी बना लेंगे, फिर सेट कर लेंगे, रिपेयर हो जाएगा। उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपसे कोई पॉइंट डैमेज हो जाता है तो उसको कैसे आपने ठीक करना है जी। तो ये देखें रेड सर्कल में आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा, ये डैमेज हो चुका है, तो इसको हम बाद में सेट करेंगे। बाकी इसके सारे जितने भी पॉइंट हैं, अभी और भी कुछ पॉइंट हैं जो NC हैं जो बच गए हैं, वो अगर ना भी होते तो कोई मसला नहीं था। लेकिन आप ये सोच लें कि इतने सारे पॉइंट डैमेज होने के बावजूद भी ये फ़ोन ऑन हो सकता है, ये सिर्फ एक पॉइंट हमको बनाना पड़ना है। अब कंप्यूटर पे हम जाके देखते हैं। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें। इसी वीडियो के ऊपर आपको फॉलो का बटन भी नज़र आ रहा होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं काम की तरफ। तो हमने UFI के साथ इसको सेट करना है। तो UFI का eMMC टूल हमने ओपन कर लेना है। ये दोस्तों हमने eMMC टूल ओपन कर लिया। वर्जन आप देख लें ऊपर 1.4.8 है, इससे कोई फ़र्क ख़ास नहीं पड़ता वर्जन कोई भी हो, लेकिन काम का तरीका आपको आता होना चाहिए। अब आइडेंटिफाई eMMC पे क्लिक किया है। नीचे मैंने बॉक्स पे टिक इसलिए नहीं लगाई क्योंकि डायरेक्ट हमने eMMC लगाई हुई थी। तो ये देखें इसमें ये 8 GB वाली मेमोरी लगी हुई है। ओके करते हैं और ये हमारे पास डिटेल इसकी आ रही है। और देखें नीचे इनक्रिप्टेड डेटा इसका है, उसको अगर हम रीड करना चाहें तो रीड भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इसकी हेल्थ चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो ये देखें दोस्तों इसकी हेल्थ तो ख़त्म हो गई, ख़राब है ये मेमोरी, जिस वजह से ये बार बार ये मसला कर रहा था। ये जो ऑनर के लोगों के बाद बार बार फैक्ट्री रीसेट आ रहा था, ये इसी वजह से था कि इसकी हेल्थ ख़त्म है। अब दोस्तों हमने नैंड चेक करना है। तो वो ये कह रहा है कि आपने अगर ये नैंड चेक किया, येस पे क्लिक की, तो आपका बूट वाला जो है वो यूज़र एरिया वो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इसकी फ़ाइल रीड करके रख ली हुई है, क्योंकि वीडियो में अगर रीड करता तो काफ़ी टाइम लग जाना था। ये देखें नैंड टेस्ट में भी एरर आ रहा है, तो ये नैंड ये मेमोरी ये ख़राब है। ब्लैंक चेक देखते हैं अभी। तो ये देखें ब्लैंक चेक किया है तो इसकी बूट जो दरमियान वाली है वो भी बूट 2 ये ब्लैंक आ रही है। तो इसी वजह से ये मसले आते हैं, ये चीज़ आपने गौर से देख लेनी है। अब दोस्तों इसकी हेल्थ भी ख़राब है, इसकी नैंड टेस्ट किया उसमें भी फेल हो गई, ब्लैंक चेक किया उसमें भी मसला आ रहा है। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि जब हम इसका डेटा रिमूव करेंगे, यानी कि eMMC फैक्ट्री रीसेट करेंगे, तो कुछ रीड ओनली मेमोरियाँ होती हैं, उसमें से ये डिलीट ही नहीं होता। और यहाँ पे देखें दोस्तों यूज़र एरिया पार्ट में हमें कोई चीज़ शो नहीं हो रही, लेकिन जब मैंने इसकी फ़ाइल रीड की थी तब ये शो हो रही थी। वो अभी हमने नैंड टेस्ट किया है तो शायद यूज़र एरिया डैमेज हो गया होगा, वो कोई नहीं मसला इसका। अभी मैंने टूल को रीस्टार्ट किया था eMMC टूल को, शायद कि अभी यूज़र एरिया पार्ट हमें शो हो जाए। उसके लिए हम फिर से ये जो अपडेट आती है इसको पहले बंद कर लें और आइडेंटिफाई पे क्लिक करते हैं। अब अगर यूज़र एरिया पार्ट आ जाता है तो ये देखें अभी भी को नहीं आया। वो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि इसके नीचे इनक्रिप्टेड लिखा हुआ लफ्ज़ आ रहा है, तो हम इसके अंदर जो डेटा है वो देख सकते हैं या रीड कर सकते हैं। खैर हमें डेटे की ज़रूरत नहीं है, वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। P8 लाइट पे एक मैंने डेटा बचाया था डेड मोबाइल का, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने ये मैंने बताया था आपको फ़ाइल पहले से रीड करके रख ली हुई है, ठीक है। ये इसकी सारी पार्टीशन है। तो अब हम इसको फॉर्मेट कर देते हैं मेमोरी को, क्योंकि अगर आपने रीड नहीं की तो दोस्तों पहले से रीड करके रख लें।
और अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो ये फ़ाइल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें मैंने eMMC फैक्ट्री रीसेट की है और फैक्ट्री रीसेट डन भी हो गई है देखें। उसके बाद रेस करते हैं, रेस करने के बाद देखते हैं कोई एरर तो नहीं आता। ये देखें दोस्तों, रेज़ मैंने कर दी है और ये सारी पार्टीशनें भी डन हो रही हैं, इसमें भी कोई एरर नहीं आया। अब आइडेंटिफाई करते हैं दोस्तों, और यहाँ पे बल्कि इसको ये eMMC री पार्टीशनिंग ये लाजमी करनी होती है, इसके साथ इसकी जो हेल्थ है वो उसमें काफ़ी फ़र्क, बल्कि ये तो हो ही नहीं रही है। देखें यहाँ पे एरर आ गया है, ये रीपार्टीशनिंग होने के लायक नहीं है। मेमोरी इतनी ख़राब हो चुकी है कि रीपार्टीशनिंग भी नहीं हो रही। आइडेंटिफाई करने के बाद देखें दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता रहा था कि कुछ मेमोरियाँ रीड ओनली पे चली जाती हैं। जिस तरह मेमोरी कार्ड के अंदर कुछ डेटा होता है तो आपने अक्सर देखा होगा कि उसको डिलीट करें, जब मेमोरी कार्ड दोबारा लगाएं तो फिर वो वापस आ जाता है। ये मेमोरी भी वही हो गई है। अब मैंने इसको eMMC को रीसेट भी किया है, रेज़ भी किया, उसके बावजूद इसके अंदर तमाम डेटा मौजूद है। मैं अब सॉफ्टवेयर को अपडेट करता हूँ UEFI के लेटेस्ट, इस वक्त यही 1.7 चल रहा है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ एक दफ़ा। ये सॉफ्टवेयर दोस्तों पहला बंद करना है तो फिर ही ये इंस्टॉल करेगा, इसके अलावा ये इंस्टॉलेशन नहीं होगी। UEFI में ये काफ़ी देर से है शुरू से, और बॉक्स भी आपका साथ कनेक्ट होना चाहिए। अब दोस्तों मैंने लेटेस्ट इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद मैंने एंड्रॉयड टूल इसका ओपन किया है। तो ये देखें दोस्तों, एंड्रॉयड टूल ओपन हो गया है, लेकिन इसमें हाई सिलिकॉन की कोई यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन अभी तक दी नहीं है। ये फ़ोन हाई सिलिकॉन का है, तो मैंने यहाँ से अपडेट पे भी क्लिक किया है, तो देखते हैं अभी अपडेट होता है कि नहीं। जी तो ये देखें अभी नीचे अपडेटिंग भी हो रही है, और ये मुकम्मल अपडेट जो इस वक्त लेटेस्ट चल रहा है वो फुल अपडेट कर दिया मैंने UEFI का सेटअप। तो इसके बाद देखें अभी हमने eMMC टूल ओपन किया है, तो इसमें नई मेमोरी एक लगाते हैं, क्योंकि वो वाली मेमोरी तो ख़राब हो गई थी। तो ये दोस्तों मैंने दूसरी मेमोरी एक लगाई है, वो ठीक से नहीं लगी, मैं फिर से इसको सेट करता हूँ अपनी जगह पे। जी तो ये देखें मैंने एक सैमसंग की दूसरी मेमोरी इसमें इंस्टॉल की है, लगा दी है। अब इसकी हेल्थ चेक कर लेते हैं पहले, क्योंकि अब हमने जब मोबाइल में लगानी है तो हेल्थ तो इसकी ठीक होनी चाहिए। देखें यहाँ पे हेल्थ का भी एरर आ रहा है। ये मेमोरी इसका, क्योंकि ये सैमसंग की अच्छी मेमोरी होती है, इसका FU यानी फर्मवेयर भी अपडेट किया जा सकता है। तो ये मैंने इसका फर्मवेयर अपडेट पे लगा दिया है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे तो लेटेस्ट UEFI के सेटअप में ये ऑप्शन मौजूद है कि वो ख़ुद ही इसका सॉफ्टवेयर जो C पार्टीशन इनके फ़ोल्डर में होता है उसमें से जो बेहतर सॉफ्टवेयर होता है इसके साथ वो ख़ुद ही इंस्टॉल कर लेता है। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं। देखें अभी बूट स्विच टू बूट मोड पे था, डन हो गया। सेंडिंग फर्मवेयर ब्लॉक वो भी डन हो गया, और उसके बाद ये देखें फ़ोन आपका मुकम्मल eMMC ठीक हो गई है। अब आइडेंटिफाई की है, आइडेंटिफाई करने के बाद मैं आपको हेल्थ भी इसकी चेक करवाता हूँ जो कि नॉर्मल हो चुकी होगी। सैमसंग मेमोरी को आप दूसरी भी किसी कंपनी की मेमोरी बना सकते हैं, ये भी फ़ायदा होता है। ये देखें यहाँ पे जो एरर था वो सारा नॉर्मल हो गया है, और मेमोरी बिल्कुल ठीक है, अभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल हो गई है। अब जो फ़ाइल हमने रीड की थी दोस्तों ये हमारे पास आ गई है, तो इसमें हम वही फ़ाइल राइट कर देते हैं। तो उसके लिए दोस्तों ये राइट पे मैंने क्लिक की है, और ये देखें अभी उसने चेंजिंग पार्टीशन साइज़ ऑफ बूट वो 2 MB कर दिया, RPM भी 2 MB का इसने कर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी जो बड़ी फ़ाइल है उसको मैंने तेज़ कर दिया है वीडियो को, ताकि आपका टाइम बच जाए और जल्दी जल्दी इंस्टॉल हो। लेकिन दरमियान में ये देखें एरर आ गया है। इस एरर को ख़त्म कैसे करना है, हमने क्लॉक को यहाँ पे 24 पे कर देना है, ताकि ये जल्दी जल्दी इसके अंदर इंस्टॉल हो जाए। तो दोबारा से मैं इसको ये देखें इंस्टॉल पे मैंने राइट पे क्लिक किया है, तो ये राइटिंग हो रही है यहाँ पे वीडियो को मज़ीद फिर मैंने तेज़ किया हुआ है, और ये देखें फ़ाइल जल्दी जल्दी इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो इसके अंदर वही ऑनर 4X का सॉफ्टवेयर आ गया होगा।
ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या नंबर है, ठीक है। इसका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा 0x08 है, और नीचे सॉफ्टवेयर इसका नाम भी नज़र आ रहा होगा। और ये RPM भी 2 MB है और इसकी 8 GB की मेमोरी हमने लगा दी है। ये चीज़ें आपने गौर से देखनी है। अब दोस्तों हेल्थ भी चेक कर लें, आइडेंटिफाई करके सॉफ्टवेयर भी मैंने चेक कर लिया है, सारा कुछ नॉर्मल है। तो अब ये मेमोरी लगाने के लायक हो गई है। तो मैं इसको बोर्ड पे लगा के फिर आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि ये फ़ोन ऑन होगा या नहीं होगा, वो तो हमें बाद में पता लगेगा। तो चलिए दोस्तों हम बोर्ड पे ये मेमोरी लगाते हैं। तो मेमोरी लगाने से पहले आप दोस्तों को ये भी बताया था कि इसका एक पॉइंट डैमेज हो चुका है। ये देखें यहाँ पे बाहर भी इसका एक पॉइंट बना हुआ है मोटा सारा, उसको हम सेट करते हैं। लेकिन ये मेमोरी की ग्लू थोड़ी थोड़ी साइड पे बच गई है, उसको हम पहले साफ़ कर लेते हैं, फिर हम आसानी से वो पॉइंट बना लेंगे। ये देखें उस पॉइंट के ऊपर ये ग्लू आ रही थी तो समझ नहीं आ रही थी, तो इसको भी साफ़ बाद में भी करना ही था। तो अभी हम साफ़ कर लेते हैं ताकि मेमोरी लगाने में आसानी और मेमोरी ऊपर ना उठी रहे। मेमोरी अगर ऊपर उठ जाएगी तो फिर फ़ोन ऑन नहीं होगा, फिर मसला बन जाएगा। तो सफाई, अगर आपके पास भी मेमोरी कोई पेस्टेड मेमोरी चेंज होने आ जाती है तो आपने उसको साफ़ लाजमी कर लेना है। सफाई से ये फ़ायदा आपको होगा कि कोई गुंजाइश नहीं बचेगी फ़ोन ऑन होने में, तो आसानी से आपको काम करने में सुकून भी होगा और आपको खुशी होगी जब आप काम कर लेंगे। देखें अभी दोस्तों हमने इसको तकरीबन साफ़ कर ही लिया है, सारे जो छोटे छोटे किनारे बचे हुए थे वो साफ़ हो गए हैं। अब इस पॉइंट को लगाने के लिए मैंने ऊपर थोड़ा सा ब्रश से साफ़ किया और यहाँ से स्क्रैच करना है। इस पॉइंट की एक बारीक सी लाइन मुझे नज़र आ रही है माइक्रोस्कोप में, तो आप दोस्तों को भी नज़र आ रही होगी। वैसे मुश्किल होती है, अगर मैग्नीफायर है आप दोस्तों के पास तो उससे भी आप देख सकते हैं, या मोबाइल कैमरे में एक एप्लीकेशन है मैग्नीफायर नाम की प्ले स्टोर से, उससे भी आप देख सकते हैं। या फिर आप अपने ओरिजिनल कैमरे को जूम करके देख सकते हैं। मैग्नीफायर वाली वो ऐप भी यही काम करती है, आपके कैमरे को उसने जूम किया होता है। अब दोस्तों उस पॉइंट को मैंने स्क्रैच किया है और दूसरी तरफ सोल्डिंग कर दी है, उस जगह पे सोल्डिंग की। अब हमने एक वायर ले लेनी है। वायर आपको दुकान से भी, किसी पार्ट्स वाली दुकान से भी मिल जाती है, लेकिन अगर आपको इस तरह की बारीक वायर चाहिए हो, अब देखें पॉइंट बनाना है यहाँ पे, इतनी मोटी वायर तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बारीक सी वायर लगाएंगे। तो वो आप किसी स्पीकर से निकाल लें मोबाइल के। ये देखें जितनी ज़रूरत होगी तार उतनी इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा लंबी नहीं करनी कि बस हमने काम कर लिया और बाकी तार को इकट्ठा करके रख देना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बस जितनी ज़रूरत है उतनी तार लगा के। ये देखें अभी सोल्डिंग सही से करनी है, कहीं से ये नहीं कि बस लग गई तो लग गई। अब दोस्तों ये देखें मैंने बड़ी तार थी उसको काटा है और काट के उठाया भी है। ये नहीं करना कि काट के उधर ही रख दी फिर वो दरमियान में कहीं शार्ट हो गई या साइड पे जाके कैपेसिटर में फंस गई तो फिर शार्ट हो जाएगी। जो टुकड़ा आपने काटना है वो उठाना भी है, उठाने के बाद इस तरह फोल्डिंग करना है। अगर ये पॉइंट आपसे डैमेज हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मेरे पास ये पॉइंट डैमेज हुआ है वही आपका भी हो, कोई भी हो सकता है, तो उसको आपने इस तरीके से बना के सेट कर लेना है। फिर आपने इसके ऊपर यूवी मास्क भी लगाना है। ये अभी मैंने इसको साफ़ किया है लिक्विड से, सफाई करने के बाद यूवी मास्क लगा देंगे। ये देखें दोस्तों मेरे पास यूवी मास्क है, ये रेड कलर में भी होता है और ग्रीन कलर में, मेरे पास ग्रीन वाला है। रिलाइफ का मैकेनिक के भी आते हैं। अगर आपको ये यूवी मास्क चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास स्टेंसिल नहीं है, स्टेंसिल चाहिए तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं या ले सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये खुश्क हो जाए। तो ये देखें दोस्तों बोर्ड पे ये वाली मेमोरी हम इस तरह रखेंगे और इसको ऐसे करके, ये सेटिंग आपने ख़ुद बनानी है। इसके साइड पे सुनहरी कलर की लाइनें होती हैं, उनके दरमियान में रखनी है। रिबॉल आपने कर लेनी है, मैंने ऑलरेडी दोस्तों रिबॉल की हुई है। और ये देखें इसके ऊपर से हीट देते रहना है, और जैसे ही हीट नॉर्मल इसके ऊपर सही से पहुंचेगी तो ये खुद ही अपनी जगह पे आ जाएगी। साइड पे आपने पेस्ट भी थोड़ी सी लगानी है। तो ये देखें अभी
ये मेमोरी तकरीबन मैंने थोड़ी थोड़ी हीट दी है, मज़ीद थोड़ी सी मैंने हीट बढ़ाई है ताकि जल्दी लग जाए और दूसरी साइड पे सीपीयू को कोई नुकसान ना हो। मसला ये होता है कि जब दूसरी तरफ हीट पहुंच जाए तो सीपीयू के बॉल बाहर निकल आए जाएँ, फिर फ़ोन ऑन हो ही नहीं सकता, फिर वो भी हमें रिबॉल करना पड़ता है। तो ये पुरानी मेमोरी मैंने साथ रख दी है। अभी थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं, फिर हम फ़ोन को ऑन करके देख लेंगे। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, वो नीचे आपको ग्रीन कलर की वो जो जंपर हमने किया था वो नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये यहाँ पे वो यूवी मास्क ग्रीन लगा हुआ है और आपको तार भी नज़र आ रही होगी। ये यूवी मास्क लगाने का ये मकसद था कि जब हम ईएमएमसी ऊपर लगाएंगे तो वो नीचे से पॉइंट हिलेगा नहीं अपनी जगह से और आसानी से हम ईएमएमसी ऊपर लगा सकेंगे। जी, तो ईएमएमसी दोस्तों लगने के बाद बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और उसके बाद आपने वापस इसमें लगा देना है। और इसके यहाँ पे लॉक होते हैं, ये यहाँ पे बोर्ड पहले इस तरह फंसा लेना है क्योंकि बाद में ये मुश्किल होता है। मैंने पहले भी ये किया था। आप देखें यहाँ से नहीं दबाया जा रहा तो इसको भी यहाँ से दबा लेते हैं। और उसके बाद ये इसका टच और सेंसर इसकी भी स्ट्रिप लगा लेते हैं। ये ऑनर 4C में उन्होंने दूसरे जैक दिए हुए हैं, इसमें ये वाले हैं और उसमें इस तरह का जैक है, बस ऊपर रख के दबा देना होता है। तो ये ऑनर 4X का ये मेरे ख्याल में उससे पहले मॉडल आया होगा। अब देखें ये वाली मेमोरी हमने इसमें से निकाली है और दूसरी लगाई है। अब हम पहले फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं कि ऑन भी होता है या नहीं। जी, तो अभी देखें दोस्तों फ़ोन हमारा सक्सेसफुली ऑन हो गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं इसके बाद आगे क्या होता है। जी, तो अभी दोस्तों देख सकते हैं वेट करने के बाद ये वेलकम मेन्यू पे आ गया है। यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं हम और फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देखें वो जो एरर आ रहा था इसमें बार बार रीसेट करने वाला, वो ख़त्म हो चुका है और फ़ोन हमारा मुकम्मल ऑन हो गया है। यहाँ पे सेटिंग, बल्कि मैं आपको इसका IMEI भी चेक करवा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, इसका IMEI भी बिल्कुल सही है और आ रहा है, इसमें कोई ख़राबी नहीं हुई। और उसके बाद इसका मॉडल भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी दोस्तों थोड़ी सी वीडियो और ये मैंने बनाई है जिसमें सिम दिखानी थी, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 4G के सिग्नल भी आ रहे हैं और टेलीनार की सिम भी चल रही है और इसको मैं आपको चेक करवाता हूँ, कॉल भी हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।